हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कि आखिर में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सवाल को हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। स्पष्ट है, साधारण सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए रुपया कितना है, 500 रुपया का मतलब मूलधन। क्या हो गया? मूलधन, ठीक ना। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। कितना रुपया है? 500 रुपया, यानी पी मेरा कितना है? 500 रुपया है, ठीक है। पी है 500 और उसके बाद समय को टाइम कहते हैं, यानी इसको यन द्वारा सूचित करते हैं या टी द्वारा भी सूचित करते हैं। तो समय कितना है? 2 वर्ष है, ठीक ना। और उसके बाद दर, इसको रेट कहते हैं, आर, ठीक है ना। कितना है? 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो डायरेक्ट भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, लेकिन सबसे आसान होगा कि सबसे पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए। तो देखिए ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर n। देख रहे हैं ना, यही फार्मूला होता है। a बराबर P × 1 + R/100 का पावर n। तो देखिए P कितना है? तो 500 है P, तो चलिए ठीक है 500 × 1, तो फार्मूला में ही है। R कितना है? 5, यानी R का मतलब रेट, दर, तो 5 है और 5% का मतलब होता है 5/100 और पावर n, यानी n का मतलब होता है समय। तो समय कितना है? 2। जो फार्मूला था और फार्मूला में जो जो डाटा सब चाहिए था उस डाटा के जगह पर हम वह मान सब क्या कर दिए? रख दिए। नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 500 इंटू, अब देखिए इसको काट दीजिए, ऊपर नीचा काट सकते हैं, तिरछा नहीं काट सकते हैं क्योंकि तिरछा तो गुना में न कटाता है, लेकिन यहाँ जोड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो 5 × 5 और 5 से 100 20 मरतबे कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यानी साधारण जोड़ है तो जैसे पूर्णांक तोड़ते हैं वैसे तोड़ देंगे। तो यह प्रक्रिया सिर्फ जोड़ में ही लागू होता है, घटाव में नहीं होता है। तो 20 × 20 आ 1 21 बटे कितना हो जाएगा? 20 और पावर 2 है, ये है। चलिए ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि पावर 2 है तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 21/20 और गुने फिर 21/20। चलिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए 2 से ये सब तो कटने वाला है नहीं, तो सबसे पहले गुना कर देते हैं। तो 21 ही 441 होता है। तो 441 में हम 5 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 441 में 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22 कितना हो जाएगा? यानी 2205 बटे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी 21 441 और 5 × 5 और 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 5 चौका 20 और 2 22। अब देखिए इसको हम दशमलव में चेंज कर देते हैं क्योंकि बटा में तो रुपया होता नहीं है, तो दशमलव में चेंज कर देते हैं। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको भाग दे करके बताते हैं, यही दिखाते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2000 कितना है? 5 है, यानी 2205 है। तो 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 पंचे 20, 2 कट गया, उतरा 0, 4 पंचे 20 कट गया, उतरा 5, 4 इकाई 4 हो जाएगा। नहीं तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक ना। अब देंगे दशमलव 0, 4 दूना 8, 10 में से 0 और 4 पंचे 20, यानी कितना हो रहा है? 551। कितना हो रहा है?
551.25 रुपया। तो देखिए यह मेरा ए निकला। तो अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। क्या निकालना है? CI, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI बराबर होता है A माइनस P। क्या होता है? A माइनस P। तो A है मेरा कितना? 551.25 और P है मेरा कितना? 500। तो इसको घटाते हैं। तो इसको भी घटाने का एकदम आसान तरीका है कि दशमलव इसमें नहीं है तो आप दशमलव दे करके 0 लगा सकते हैं। अब घटाइए, 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा, नहीं कितना होगा? 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 0 जाएगा तो कितना होगा? 2 होगा। दशमलव, अब देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 5 में से 5 खत्म हो जाएगा। तो यही 51.25 जो रुपया हुआ ना, यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI निकालते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।